इस वीडियो में हम जानेंगे डीटीडीसी के कितने फ्रेंचाइज मॉडल्स और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। डीटीडीसी फ्रेंचाइज बिजनेस लेते समय आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। डीटीडीसी फ्रेंचाइज बिजनेस के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और डीटीडीसी फ्रेंचाइज लेने से पहले किन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए और डीटीडीसी फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई कैसे करना चाहिए। तो जब हम डीटीडीसी फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में सब इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको डीटीडीसी फ्रेंचाइज बिजनेस लेना चाहिए या नहीं। तो ये वीडियो है इंफॉर्मेशन पैक्ड, इसको पूरा देखिएगा, कहीं कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित, मैं एक ऑथर और फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूं और आप हैं मेरे साथ एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस पर। विद इंट्रोडक्शन डन, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के समय में जब भी कोई स्मॉल फ्रेंचाइज या लो इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइज शुरू करने की सोचता है तो जो ऑप्शंस उसके सामने आते हैं उनमें से कुरियर बिजनेस या कुरियर फ्रेंचाइज एक ऑप्शन जरूर होता है। और जब कोई कुरियर बिजनेस या कुरियर फ्रेंचाइज के बारे में सोचता है तो डीटीडीसी एक ऑप्शन जरूर होता है। और ऐसा है डीटीडीसी के इतिहास और उसके फ्रेंचाइज मॉडल्स की वजह से। डीटीडीसी का फुल फॉर्म डेस्क टू डेस्क कुरियर एंड कार्गो है। ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जिसकी शुरुआत 1990 में हुई थी और वो समय प्राइवेट कुरियर कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छा था, इसलिए उस समय डीटीडीसी फ्रेंचाइज एक बहुत ही सेफ और कमाई वाली फ्रेंचाइज मानी जाती थी। मगर फिर समय ने बदला और सभी कुरियर कंपनीज के सामने एक मेजर प्रॉब्लम आ गई ईमेल के रूप में, क्योंकि उस समय C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर एक बहुत बड़ा बिजनेस सेगमेंट था जो ईमेल्स के आने की वजह से बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। इससे डीटीडीसी समेत सभी कुरियर कंपनीज के बिजनेस मॉडल पर नेगेटिव असर पड़ रहा था। मगर समय तो समय है और वो फिर पलटा। जिस तरह इस इंडस्ट्री पर खराब समय है उस तरह फिर अच्छा समय आ गया जब ई कॉमर्स बिजनेस ने भारत में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी और कुरियर एंड लॉजिस्टिक्स कंपनीज की फ्रेंचाइज फिर से एक बहुत अच्छे ऑप्शन के रूप में उभरने लगी। जब भी कोई कंपनी बुरे समय से बाहर निकलती है तो वो और मजबूत बनकर निकलती है और ऐसा डीटीडीसी के साथ भी हुआ है। आज के समय में डीटीडीसी के 10,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज हैं, 12,000 से ज्यादा ऑफिसेस है, 220 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस है, 50,000 से ज्यादा वर्कफोर्स है और ये कंपनी महीने के 1.25 करोड़ शिपमेंट्स हैंडल करती है। तो इस डेटा से ये तो हम समझ सकते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी है और अपने सेगमेंट में बहुत ही सीरियस प्लेयर है। और जब भी हम किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइज लेने का सोचते हैं तब हमें इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि उस फ्रेंचाइज को लेकर हम और क्या फायदा उठा सकते हैं, मतलब कि हमारी लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होगी। यहाँ से पैसा कमाना स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई सिर्फ पैसा कमाना चाहता है तो अपना भी कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करके कमा सकता है। तो चलिए जानते हैं डीटीडीसी फ्रेंचाइज लेने के पीछे हमारी क्या स्ट्रैटेजी या सोच होनी चाहिए। पहली स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आज के समय में डीटीडीसी की एक फ्रेंचाइज लेकर के ज्यादातर लोकेशन पर सिर्फ एवरेज कमाई ही की जा सकती है, इसलिए जो भी डीटीडीसी फ्रेंचाइज लेता है उसका काम केवल एक फ्रेंचाइज लेने से नहीं चलेगा। तो वो व्यक्ति या तो डीटीडीसी फ्रेंचाइज के साथ किसी और कुरियर कंपनी की फ्रेंचाइज ले या फिर डीटीडीसी फ्रेंचाइज मल्टीपल लोकेशंस पर ले। दूसरी स्ट्रैटेजी है डीटीडीसी फ्रेंचाइज को सीडी बनाकर अमेज़न और ई-कार्ट कुरियर फ्रेंचाइज लेने की कोशिश की जाए। ये तो हम सब जानते हैं कि अमेज़न और ई-कार्ट केवल उन्हीं लोगों को फ्रेंचाइज देता है जिनके पास कुरियर एंड लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो जो लोग अमेज़न या ई-कार्ट कुरियर की फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं और अगर उनके पास कुरियर एंड लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो डीटीडीसी जैसे बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइज लेकर के इस इंडस्ट्री में अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमेज़न कुरियर फ्रेंचाइज और ई-कार्ट कुरियर फ्रेंचाइज के लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए तो ऊपर आई बटन पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी हो सकती है डीटीडीसी के साथ फ्यूचर में ग्रो करना। डीटीडीसी के पास यूनिट फ्रेंचाइज के अलावा मास्टर फ्रेंचाइज और सुपर फ्रेंचाइज जैसे भी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज है जिनके बारे में डिटेल में आगे जानेंगे। तो जब कोई डीटीडीसी की यूनिट फ्रेंचाइज लेता है तो वो फ्यूचर डीटीडीसी में ही मास्टर फ्रेंचाइज या सुपर फ्रेंचाइज भी बन सकता है और इस तरह से एक फ्रेंचाइजी अपनी कमाई और प्रोफाइल बढ़ा सकता है। तो आपको इन 3 स्ट्रैटेजीज में से जो भी सही लगे तो आप उसको अपने लिए चुन सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं डीटीडीसी फ्रेंचाइज मॉडल्स के बारे में। मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, इस चैनल पर मैं नई फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया और बिजनेस आइडियाज लेकर के आता हूं और अगर ये टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के हैं और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दें तो गेट लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स। तो चलिए अब आते हैं डीटीडीसी फ्रेंचाइज मॉडल्स पर। डीटीडीसी के पास फॉलोइंग 4 तरीके के फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज हैं। पहला है सिंगल यूनिट फ्रेंचाइज। ये हमारा रेगुलर फ्रेंचाइज मॉडल है जिसको हम ज्यादातर जगहों पर देखते हैं। यूनिट फ्रेंचाइज में 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी ए जिसमें सेटअप एक्सपेंडिचर 1.5 लाख रुपए का है, कैटेगरी बी जिसमें सेटअप एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपए का है और कैटेगरी सी जिसमें सेटअप एक्सपेंडिचर 50,000 रुपए का। आप इन 3 में से कौन सी फ्रेंचाइज ले पाएंगे वो इस पर डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पर फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं और वो जगह कौन सी कैटेगरी में आती है। और इस चीज की पूरी क्लैरिटी आपको कंपनी के साथ इंटरव्यू के दौरान
मिल जाएगी। तो आते हैं दूसरे फ्रेंचाइज मॉडल पर, जो है मास्टर फ्रेंचाइज। मास्टर फ्रेंचाइज के पास एक पूरा शहर होता है और उसके नीचे यूनिट फ्रेंचाइजीज होते हैं जो उसको रिपोर्ट करते हैं। तो जो डीटीडीसी फ्रेंचाइज अच्छा परफॉर्म करते हैं और कंपनी के साथ ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तीसरा फ्रेंचाइज मॉडल है सुपर फ्रेंचाइज का। सुपर फ्रेंचाइज के बाद एक पूरे डिस्ट्रिक्ट या जिले की जिम्मेदारी होती है। उस जिले में जितने भी डीटीडीसी के फ्रेंचाइजी होते हैं वो सब उसके अंडर आते हैं। सुपर फ्रेंचाइजी मास्टर फ्रेंचाइजी के भी ऊपर होता है। तो जो मास्टर फ्रेंचाइजी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनके पास आगे बढ़ने की ये एक आकर्षक अपॉर्चुनिटी होती है, मगर यहाँ तक पहुंचने में कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि पूरे जिले में होता तो एक ही सुपर फ्रेंचाइजी है, मगर उस पर नजर बहुतों की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए कितना कंपटीशन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेंचाइज मॉडल पर, जो है कॉर्पोरेट फ्रेंचाइज का। कॉर्पोरेट फ्रेंचाइज एक स्पेशलाइज्ड फ्रेंचाइज मॉडल है। यहाँ फ्रेंचाइजी का काम होता है कॉर्पोरेट के साथ टाई अप करना, जिससे डीटीडीसी को उस कॉर्पोरेट के सभी ऑफिसेज या ब्रांचेस से भी कुरियर और पार्सल उठाने का मैंडेट मिल सके। यह पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी बनने के लिए इंटरेस्टेड पर्सन का कॉर्पोरेट्स में अच्छा कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंचाइज मॉडल्स जान लेने के बाद अब जानते हैं इन फ्रेंचाइज मॉडल्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। डीटीडीसी ने सिर्फ यूनिट फ्रेंचाइज मॉडल्स की ही रिक्वायरमेंट बताई है, इसलिए मैं आपके साथ वो ही शेयर कर पाऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है। कैटेगरी ए में मैन पावर रिक्वायरमेंट है 4 लोगों की, कैटेगरी बी में मैन पावर रिक्वायरमेंट है 3 लोगों की, और कैटेगरी सी की यूनिट फ्रेंचाइज में मैन पावर रिक्वायरमेंट है 2 लोगों की। नेक्स्ट चीज जान लेते हैं कि वहाँ एरिया कितना रिक्वायर्ड होता है। एरिया रिक्वायर्ड होता है 500 से 600 स्क्वायर फीट, और बाकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर, बारकोड रीडर और बाकी का ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और फटाफट जान लेते हैं किसी फ्रेंचाइजी का मंथली रनिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि महीने का बिजनेस चलाने का खर्चा कितना आता है। डीटीडीसी के हिसाब से कैटेगरी ए में फ्रेंचाइजी का मंथली एक्सपेंसेस आते हैं 1 लाख रुपए के आसपास। कैटेगरी बी में फ्रेंचाइजी के मंथली एक्सपेंसेस आते हैं 50,000 रुपए के आसपास, और कैटेगरी सी में फ्रेंचाइजी के मंथली एक्सपेंसेस आते हैं 25,000 के आसपास। और इसके ऊपर कंपनी सेल का 10% एज रॉयल्टी प्लस 5% फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस चार्ज करती है। तो ये थे डीटीडीसी फ्रेंचाइज के मासिक खर्चे। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीटीडीसी फ्रेंचाइज। मगर उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको एक लाइक जरूर दे दे और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे, और अगर पसंद नहीं आ रही है तो इसको डिसलाइक करने में भी हिचके नहीं। तो चलिए पहले जान लेते हैं डीटीडीसी फ्रेंचाइज के एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज है डीटीडीसी जैसे बड़े जाने माने ब्रांड के साथ जुड़कर काम करने का मौका। और डीटीडीसी जितना बड़ा ब्रांड है इस इंडस्ट्री में, वैसे बहुत कम ब्रांड्स हैं अक्रॉस इंडिया जिनके साथ जुड़कर काम करने का मौका मिलता है। दूसरा एडवांटेज है लो इन्वेस्टमेंट। जैसा कि हमने देखा डीटीडीसी फ्रेंचाइज के लिए इन्वेस्टमेंट 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का है, जो कि काफी अफोर्डेबल है। तीसरा एडवांटेज है डीटीडीसी का ई कॉमर्स डिलीवरी के लिए बहुत सी कंपनीज के साथ टाई अप है, इंक्लूडिंग अमेजन। तो जो लोग अमेजन डिलीवरी सर्विस पार्टनर नहीं बन पा रहे हैं वो डीटीडीसी के फ्रेंचाइज लेकर के अमेजन के पार्सल डिलीवर कर सकते हैं। चौथा एडवांटेज है आकर्षक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि डीटीडीसी फ्रेंचाइज बिजनेस की सेटअप कॉस्ट बहुत ही रीजनेबल है, तो इन्वेस्टमेंट रिकवरी भी जल्द से जल्द हो जाती है। और एक बार जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है तो उस अमाउंट से अगर कोई चाहे तो एक और फ्रेंचाइज ले सकता है। पांचवा एडवांटेज है कंपनी ने अपने बिजनेस साइकिल में उतार चढ़ाव देखे, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, इसलिए भविष्य में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो कंपनी उसके लिए तैयार मिलेगी, जो बात नई कुरियर कंपनीज के लिए नहीं कही जा सकती है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस ऑफ डीटीडीसी फ्रेंचाइज। अब जान लेते हैं डीटीडीसी फ्रेंचाइज के डिसएडवांटेजेस के बारे में भी। डीटीडीसी का पहला डिसएडवांटेज है क्योंकि डीटीडीसी फ्रेंचाइज लेने में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम होती है तो आपकी मंथली इनकम भी कम ही होगी। दैट इज वाई केवल एक यूनिट फ्रेंचाइज से बहुत ज्यादा नहीं कमाया जा सकता, इसलिए साथ में कुछ और भी करना पड़ सकता है। जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो डीटीडीसी फ्रेंचाइज बिजनेस नहीं बल्कि कुरियर एंड लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री पर जनरली लागू होता है, और वो ये है कि आज के समय में सभी कुरियर एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी के बिजनेस मॉडल में ई कॉमर्स डिलीवरीज एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स है, और किसी भी एक इंडस्ट्री के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं है। तीसरा डिसएडवांटेज है ई कॉमर्स सेक्टर में बढ़ते कंपटीशन की वजह से कंपनीज पर यह प्रेशर रहेगा कि वो कम से कम डिलीवरी अमाउंट या चार्जेस कोट करे जो किसी कंपनी से ई कॉमर्स के लिए टाई अप करते हैं, और अगर कोई कुरियर कंपनी की कमाई कम होगी तो वो ऑब्वियसली अपने फ्रेंचाइजीज को कम पैसा दे पाएगी, तो इससे फ्रेंचाइजी के कमीशन पर भी फर्क पड़ सकता है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीटीडीसी फ्रेंचाइज। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि डीटीडीसी फ्रेंचाइज लेने से पहले किन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए, या फ्रेंचाइज लेने से पहले जो इन्फॉर्मेशन पता कर लेनी चाहिए। पहला पॉइंट है अपने इंटरव्यू के दौरान कंपनी से ये जरूर पता करें कि जिस पिन कोड पर आप फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं वहां पर अमेजन के डिलीवरीज मिलेंगी या नहीं। इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि डीटीडीसी का अमेजन के साथ टाई अप कुछ पर्टिकुलर पिन कोड्स पर डिलीवरी के लिए ही है। दूसरा पॉइंट है कि प्रॉपर्टी डिपॉजिट को अपने बजट में शामिल करके
चले, क्योंकि आप जो भी प्रॉपर्टी किराए पे लेंगे उस पर आपको एक डिपॉजिट देना पड़ेगा। बहुत से लोग इस छोटे से पॉइंट पर ध्यान नहीं देते हैं और बाद में फ्रेंचाइज लेते समय उनका हिसाब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, फ्रेंचाइज लेने से पहले ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मतलब कि चलाने के खर्चे का ब्रेकअप जान लें। फॉर एग्जांपल, कंपनी कहती है कि कैटेगरी ए में फ्रेंचाइज के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए हैं, तो उस 1 लाख रुपए का ब्रेकअप क्या है, कितनी सैलरी में जाएगा, कितना रेंट में जाएगा और कितना बाकी एक्सपेंसेस में जाएगा। इन चीजों को जरा अच्छे से समझ लें। और फोर्थ पॉइंट है कि कंपनी से मीटिंग के दौरान इस पॉइंट पर अच्छे से क्लैरिटी ले लें कि किस तरह के डिलीवरीज और बुकिंग पर क्या कमीशन मिलता है। और डीटीडीसी की तरह अगर आप और कुरियर फ्रेंचाइज बिजनेस आइडियाज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने टॉप 10 कुरियर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया के बारे में बताया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और जानते हैं डीटीडीसी फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए हम लोगों को लैपटॉप की तरफ चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं डीटीडीसी की वेबसाइट पर, जो है dtdc.in, और यहाँ पे हमको काफी ऑप्शंस दिखेंगे, मगर क्योंकि हमको अब फ्रेंचाइजिंग के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ कॉन्टैक्ट अस में। और कॉन्टैक्ट अस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ ये कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो उसमें से हम आएंगे सेल्स क्वेरी पर। और जब हम सेल्स क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस हमारे सामने आएंगे। और यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये इंक्वायरी टाइप आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसके सामने ये वर्ड है फ्रेंचाइजी। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंक्वायरी फॉर्म एक्सपैंड हो जाएगा। यहाँ पर कंपनी को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो 2 कैटेगरीज में है। एक है कंपलसरी, जिसके ऊपर आप ये रेड स्टार मार्क देख सकते हैं, और दूसरी है ऑप्शनल, जैसे कि इस केस में है। तो आपका नाम ये बताना कंपलसरी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना कंपलसरी है, ईमेल आईडी देना कंपलसरी है, कॉन्टैक्ट नंबर देना ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर देना कंपलसरी है जिसपे ओटीपी भेजेगी कंपनी। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वो दे सकते हैं आप। फिर यहाँ आपको एड्रेस देना है अपना, और आपको देना है अपना पिन कोड, आपको अपना राज्य बताना है, शहर बताना है, और कंट्री में इंडिया हो गया। उसके बाद जब हम यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ एरिया, तो यहाँ कंपनी आपसे उस एरिया के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहती है, जैसे कि कितनी पॉपुलेशन है और क्या डेमोग्राफी है वहाँ की, वहाँ पे कुछ कंपनीज हैं या रेजिडेंशियल एरिया है, कैसा है क्या है, तो उस तरह से आप यहाँ कुछ बताएंगे। उसके बाद अगर आपके आसपास कुछ इंडस्ट्रीज हैं तो उसके बारे में आप यहाँ पर शेयर करेंगे। और फिर आपको बताना है कि आपका एक्सपेक्टेड मंथली बिजनेस कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे ये ऑप्शनल है बताना। और आपका वहाँ मेन कॉम्पिटिटर कौन है, जैसे ब्लू डार्ट है, डिलीवरी है, डीएचएल है, ई-कॉम एक्सप्रेस है, जो भी है सब इन्होंने नाम दिए हुए। जो भी वहाँ पे कुरियर एंड लॉजिस्टिक्स के प्लेयर्स हैं आप उनका नाम बता सकते हैं। और उसके बाद आपको अपनी क्वेरी देनी, मतलब यहाँ आपको बताना है कि आप ये फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं और थोड़ा सा कुछ अपने बारे में आप यहाँ बता सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ नीचे सबमिट का ये बटन दिख रहा है, ये आपको कर देना। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्म है, ये भर दीजिए। और अगर कंपनी आपके पिन कोड पर फ्रेंचाइजी देख रही होगी या इंटरेस्टेड होगी वहां पर, तो वो आपको कांटेक्ट करेगी। तो ये थे स्टेप्स एंड प्रोसेसेस जो आपको डीटीडीसी फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई करते समय लेने पड़ेंगे। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, सी यू सून विद अनदर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। टिल देन स्टे सेफ एंड हैप्पी फ्रेंचाइजिंग।